नमस्कार। ई हिंदी शाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कविता पर्वत प्रदेश में पावस। कविता का भावार्थ जानेंगे तथा कठिन शब्दों के अर्थ भी इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। पहले कवि के बारे में जान लें। इसके कवि हैं श्री सुमित्रानंदन पंत जी, जिनका जन्म 20 मई सन 1900 में अल्मोड़ा के कौसानी नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत तथा माता का नाम सरस्वती देवी था। इनके जन्म के कुछ समय के बाद ही इनकी माता का निधन हो गया, यानी मृत्यु हो गई, जिसके कारण इन्हें इनकी दादी ने पाला पोसा। अपनी आरंभिक शिक्षा इन्होंने कौसानी से ही की और आगे की शिक्षा के लिए ये बनारस चले गए थे, परंतु इन्हें बीच में ही अपनी शिक्षा को छोड़ना पड़ा क्योंकि इन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग ले लिया था। उन्होंने फिर भी बीच बीच में पढ़ना जारी रखा। इनकी प्रमुख जो कृतियां हैं वो हैं ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा इत्यादि। पंत जी को पद्म भूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु 28 दिसंबर सन 1977 को हुई। सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के बहुत ही प्रेमी कवि रहे हैं। उनकी कविताओं को पढ़ते समय प्रकृति के सजीव चित्र हमारी आंखों के सामने आ जाते हैं। इस कविता में कवि ने प्रकृति का इतना सजीव चित्रण किया है, मानो लगता है कि वर्षा ऋतु हमारी आंखों के सामने ही सजीव हो उठी हो। तो चलिए जानते हैं इस कविता में कवि ने पर्वतीय प्रदेश में हो रही वर्षा के बारे में क्या बताया है। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। यहाँ पावस का अर्थ है वर्षा ऋतु, परिवर्तित यानी बदलता हुआ, और प्रकृति वेश का अर्थ होता है प्रकृति यानी नेचर का रंग रूप। यहाँ पर पर्वत प्रदेश में वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका है और कवि कहता है कि पल पल जो प्रकृति है वो नए वेश में दिखाई देती है, यानी वो अपना रंग रूप हर क्षण बदल रही है। कभी धूप निकल आती है तो कभी बादल छा जाते हैं, कभी पूरा का पूरा वातावरण कोहरे से ढक जाता है। इस प्रकार से पल पल प्रकृति अपना वेश बदल रही है। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्रदृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे नज्जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। यहाँ कठिन शब्दों के अर्थ पहले जान लेते हैं। मेखलाकार यानी मेखला के आकार का। मेखला तगड़ी को कहा जाता है कि जिसे कि महिलाएं अपने कमर में पहनती हैं। ये एक आभूषण होता है। सहस्र का मतलब होता है हजारों, और महाकार बहुत बड़े आकार को कहा जाता है, और दृग सुमन है पुष्प रूपी आंखें। उसके बाद आता है अवलोक। अवलोक का मतलब होता है देखना, और ताल तालाब को कहा जाता है। दर्पण आईने को कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में मिरर कहते हैं। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्रदृग सुमन फाड़, यानी करघनी के आकार का जो पर्वत है, करघनी कैसी होती है? गोल होती है। उसी आकार का पर्वत भी है। तो वो अपने ढेर सारे जो उसके ऊपर फूल उगे हुए हैं, उन फूलों रूपी आंखों से अवलोक रहा है बार बार। क्या देख रहा है बार बार? नीचे जल में निज महाकार, जो नीचे तालाब है उसमें अपने आकार को, जो कि बहुत बड़ा है, उसे बार बार वो देख रहा है और खुश हो रहा है। जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। उसके जो चरणों में यानी पैरों में एक बहुत बड़ा सा तालाब है, जो कि एक विशाल आईने जैसा है। आईना यानी कि शीशा, कि जिसमें कि पर्वत का प्रतिबिंब यानी उसकी छाया दिखाई दे रही है। तो यहाँ कवि ने जो पर्वत पर उगे हुए हजारों फूल हैं, उन्हें आंखों के रूप में बताया है। तो यहाँ रूपक अलंकार है। उसी प्रकार से जो तालाब है उसकी तुलना उसने एक दर्पण से की है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। जहाँ किसी से तुलना की जाए वहां पर हो जाता है उपमा अलंकार, और जिसे किसी के रूप में स्वीकार कर लिया जाए वहां होता है रूपक अलंकार। तो आइए देखें आगे कवि क्या कहते हैं। गिरिका गौरव गा गा कर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। यहाँ पहाड़ों पर से गिरते हुए झरनों का वर्णन है। यहाँ गिरी का मतलब होगा पहाड़, मद यानी मस्ती में, निर्झर झरने को कहा जाता है। तो गिरी का गौरव गा गा कर झरझर, गिरी यानी पर्वत, उसका जो गौरव है उसका गुणगान कर रहा है कौन? झरना।
झरना कैसे कर रहा है गुणगान? वो झरझर की ध्वनि करते हुए नीचे बह रहा है, जिसकी आवाज को सुनकर कवि की जो नसें हैं उनमें उत्तेजना भर जाती है, उत्साह का संचार होता है, उसमें नया जोश आता है। मोती की झड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। ऊपर झरने से नीचे जब पानी गिरता है तो ऐसा लगता है मानो मोती की लड़ियां टूटकर नीचे गिर रही हों, और नीचे गिरते समय वहां पर जब फेन इकट्ठा हो जाता है, झाग इकट्ठा होता है, तो ऐसा लगता है मानो लड़ियां नीचे टूट टूट कर इकट्ठी हो गई हों। आगे कवि कहते हैं, गिरके उर से उठ उठ कर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर हैं झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। यहाँ पर्वत पर उगे हुए वृक्षों का वर्णन किया गया है। उनकी तुलना मनुष्य की मन में हो रही इच्छाओं से, यानी ऊपर उठने की इच्छा से की गई है। तो यहाँ उर का मतलब होगा मन या हृदय, उच्चाकांक्षा यानी ऊंचा उठने की आकांक्षा या इच्छा, तरुवर पेड़ को कहा है। नीरव नभ, नीरव का मतलब होता है शांत और नभ है आकाश, और अनिमेष यानी एकटक लगातार देखना। गिर के उर से उठ उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर, यहाँ गिरिवर कौन है? पहाड़। तो पहाड़ के उर से यानी उसके मन से उठ उठकर ऊंची आकांक्षाओं के जैसे, जैसे मनुष्य के मन में ऊंचा उठने की आकांक्षा होती है, हमेशा आगे बढ़ने की इच्छा होती है, उसी तरह से जो पहाड़ पर उगे हुए वृक्ष हैं वो उन्हीं आकांक्षाओं की तरह ऊंचे उठ रहे हैं, मानो वो आकाश को छूना चाहते हों। हैं झांक रहे नीरव नभ पर, ऐसा लगता है मानो वो शांत आकाश की ओर देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? अनिमेष अटल कुछ चिंता पर, यानी एक टक लगातार उसकी ओर देख रहे हैं, लेकिन वो शायद कुछ चिंता में या सोच में डूबे हुए हैं। आगे कवि कहते हैं, उड़ गया अचानक लो भूधर फड़का अपार पारद के पर रवशेष रह गए हैं निर्झर है टूट पड़ा भू पर अंबर। यहाँ भूधर पहाड़ को कहा गया है, भूधर यानी कि भूमि को धारण करने वाला। पारद के पर, पारे के समान चमकीले पंख। पारा होता है मरकरी, जो आप थर्मोमीटर में देखते हैं, उसके समान चमकीले पंखों वाला। रव शेष, रव का अर्थ होता है शोर या फिर आवाज, और शेष माने बाकी रह जाना। अचानक फिर से एक बार बदलाव आता है, घनी धुंध चारों ओर छाने लग जाती है। तो उससे क्या बदलाव आता है? ऐसा लगता है मानो उड़ गया अचानक लो भूधर। जब चारों ओर बादल और धुंध छा जाती है, उसके बीच में पहाड़ ऐसे छुप जाता है मानो वो अचानक ही कहीं पारद के पर, यानी कि मरकरी ये जो है पारा है, उसके पंख लगाकर उड़ गया हो या गायब हो गया हो। शेष रह गए हैं निर्झर, रव शेष का मतलब होता है केवल आवाज ही रह गई है, बाकी किसकी? निर्झर की, यानी जो झरने हैं उनके गिरने का जो शोर है केवल वही सुनाई दे रहा है, दिखाई कुछ नहीं दे रहा है। टूट पड़ा भू पर अंबर, घनघोर बरसात होने के कारण ऐसा लगता है मानो आकाश ही धरती के ऊपर टूट पड़ा हो। इसके बाद कवि कहते हैं, धस गए धरा में शभय शाल उठ रहा धुआं जल गया ताल यूं जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। यहाँ सभय का मतलब होता है भय के साथ, यानी कि डरे हुए। शाल वृक्ष हैं जो कि पहाड़ों पर उगते हैं। जलदयान यानी कि बादल रूपी विमान, यानी एरोप्लेन। अब विचर का मतलब होता है घूमना, विचरण से बना है विचर, और इंद्रजाल जादूगरी को कहा जाता है, यानी कि मैजिक। धस गए धरा में सभय शाल उठ रहा धुआं जल गया ताल। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि चारों ओर घनघोर बरसात हो रही है। इस मूसलाधार बरसात के कारण पूरे वातावरण में कोहरा छा गया है। प्रकृति का ऐसा भयावह रूप देखकर जो शाल के वृक्ष हैं, जो पेड़ हैं, वो भी मानो डर के मारे धरती के भीतर घुस गए हों, क्योंकि कोहरे में वो दिखाई देने बंद हो गए हैं। यूं जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। इन पंक्तियों का आशय है कि इस प्रकार से इंद्र चारों तरफ बादलों के रथ पे सवार होकर, विमान में सवार होकर तरह तरह के खेल दिखाते हुए घूम रहा है। वो किस प्रकार के खेल दिखा रहा है? कभी चारों ओर बरसात होने लग जाती है, कभी कोहरा छा जाता है, तो कहीं धूप निकल आती है। तो इस प्रकार से कवि ने संपूर्ण कविता में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। मानवीकरण अलंकार कहाँ होता है?
जहां पर प्रकृति के उपादानों को, जैसे कि वृक्ष हैं यानी पेड़ हैं, धरती है, बादल है, सूरज है, इन सभी को मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हुए दिखाई जाता है, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। तो यहाँ पर बादलों को, पर्वतों को और यहाँ तक कि पेड़ों को भी मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हुए दिखाया है। तो बच्चों, ये तो थी कविता। अब इसी कविता के MCQ प्रश्न तथा अभ्यास प्रश्नों के साथ शीघ्र ही आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। विदा।